अगर मैं आपसे कहूं कि चीन की वो 12,000 किलोमीटर वाली मिसाइल पर अरे भारत ने वो बोल दिया है जो बोलना नहीं चाहिए था और कह दिया है कि चीन, अगर तुम भारत को ध्यान में रख करके मिसाइल बनाओगे तो समझ जाओ फिर हमारी भी मिसाइल आने वाली है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार भारत और चीन के बीच अभी कौन सा हड़कंप मचा हुआ है। सवाल ये उठता है कि चीन ने अभी हाल फिलहाल कौन सी मिसाइल टेस्ट की है जिससे भारत के अंदर तो डर है लेकिन साथ ही साथ अमेरिका के अंदर भी डर मच चुका है। इस बार भारत अकेला नहीं बल्कि अमेरिका के साथ लेकर चीन पर कूदने वाला है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार अब भारत की आगे क्या रणनीति है और क्या भारत भी इसी ही बहाने अग्नि 6 का परीक्षण कर सकता है। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो कि चीन के द्वारा अभी प्रशांत महासागर के अंदर 12,000 किलोमीटर रेंज वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण इन लोगों ने कर लिया है जिसका नाम JL-3 है और ये SLBM मिसाइल है। SLBM का मतलब ये होता है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल जो सबमरीन से लॉन्च की जा सके। और सबमरीन का मतलब है कि जो पनडुब्बी होती है उससे, बैलिस्टिक मिसाइल ये होता है जो बहुत ऊपर जाती है आसमान में और धड़ाम से गिरती है। इस तरीके से आसमान में जाएगी, खूब दूरी पर जाकर धड़ाम से गिरेगी, इसे कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल उसे कहते हैं जो घच घुच ऐसे करके चली जाती है, उसे क्रूज मिसाइल कहते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल ज्यादा डेंजर मानी जाती है क्योंकि इसकी स्पीड और इसकी दूरी बहुत ज्यादा होती है और जब गिरती है तो इम्पैक्ट ये बहुत ज्यादा करती है। ऐसी ही मिसाइल को अभी टेस्ट किया है कोई और नहीं बल्कि चाइना ने। चाइना के परीक्षण पर भारत ने अपनी रणनीति प्रक्रिया दे दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के आधारित जो ब्रीफिंग में सीधे युद्ध जैसी टिप्पणी करने की बजाय इंडो पैसिफिक क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया के साथ रणनीति सुरक्षा सहयोग को अपने गहरा करने की बात कही गई है। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने वॉर का नाम नहीं लिया है कि चाइना तुम ऐसी मिसाइल टेस्ट कर रहे हो तो युद्ध हो जाएगा। भारत ने जिस रणनीति का इस्तेमाल किया है उसे सुन करके अभी आपका माथा चक्री आ जाएगा। मतलब चाइना ने एक बैलिस्टिक मिसाइल क्या टेस्ट किया, भारत ने चाइना को चारों तरफ से घेर लिया। अब कैसे चारों तरफ से घेर लिया, क्या कर दिया? तो आपने क्वाड का नाम तो सुना होगा ना, QUAD, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और USA आता है। हाँ, इसी के ही साथ मिलकर के अब भारत काम करने का सोच रहा है। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये बल्कि कह रहे हैं कोई और नहीं, भारत के विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझा सुरक्षा हित रखते हैं। और उसी के ही साथ साथ चीन ने इस सैन्य गतिविधि के जवाब में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने रक्षा, सिविल, न्यूक्लियर समझौते और तेज कर दिए हैं। क्या तेज कर दिए हैं भैया? रक्षा और सिविल न्यूक्लियर समझौते, मतलब आपस में डिफेंस का भी समझौता और उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था ना कि यूरेनियम का भी समझौता हुआ है, पिछली वीडियो में पूरे डिटेल से बताया था। तो वही यहाँ पर न्यूक्लियर समझौते की बात की जा रही है। तो ये दोनों समझौते भी तेज कर दिए हैं। क्यों कर दिए हैं? क्योंकि क्वाड के अंदर भारत और ऑस्ट्रेलिया आते हैं, क्वाड के अंदर भारत और जापान आते हैं, क्वाड के अंदर भारत और USA आते हैं। अब मैं ये नाम क्यों ले रहा हूँ? मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया गए, जापान की आप देखोगे एक मेहरारू इंडिया आई थी और फिर भारत की अब यात्रा, ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रंप भारत से मिलने वाले हैं, कि मोदी से मिलने वाले। अब कब तक मिलेंगे? तो 2027 के शुरुआत में कहा जा रहा है। 2026 के लास्ट में और 2027 की शुरुआत में जो मार्को रूबियो है, जो वहाँ का विदेश मंत्री है अमेरिका का, वो यहाँ पर भारत आएगा। फिर उसके 2-3 महीने बाद ट्रंप यहाँ पर भारत आएगा। यहाँ पर क्या है कि यार देखोगे, भारत जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर और समुद्री निगरानी बढ़ाने के लिए क्वाड के साथ पार्टनरशिप तेजी से करना चालू कर दिया है, यानी कि मिलजुल कर काम करेगा। अब क्वाड क्या है और क्वाड काम कैसे करता है, इस मैप में समझते हैं। यार देखो, इसे कहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन, यानी कि इंडियन और पैसिफिक ओशियन को रीजन को मिला करके ये इंडो पैसिफिक रीजन पूरा है। और इस इंडो पैसिफिक रीजन में आपका चाइना भी आता है, इंडिया भी आता है। इस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना अभी काफी तेजी से अपनी गतिविधियां चालू कर दिया है और प्लस भारत भी चालू कर दिया है। यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन में ही वो क्वाड वाले देश आते हैं, जैसे जापान आ गया, भारत आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया और इधर USA भी आ जाता है, उसके कुछ टापू उपू। तो है क्या कि भारत इस तरीके से जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया और भारत
पूरी तरीके से आप देखोगे इंडो पैसिफिक रीजन को कवर कर रहा है भारत। कैसे कवर कर रहा है कि भैया जापान के साथ पार्टनरशिप की जाए, यूएसए के साथ पार्टनरशिप की जाए, और ऑस्ट्रेलिया तो अभी प्रधानमंत्री मोदी गए ही हुए हैं। अब ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि पूरे रीजन में भारत की पकड़ बनी रहे। अब जैसे अगर भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनरशिप करेगा तो सिंपल सी बात है, ऑस्ट्रेलिया कभी भारत के खिलाफ नहीं होगा, भारत के साथ ही होगा। अगर भारत जापान के साथ अच्छी रिलेशन रखेगा तो सबको पता होना चाहिए कि जापान के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जापान की खुद की आर्मी नहीं है। जापान में जो आर्मी है वो अभी यूएसए की है, यानी कि अमेरिका की है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो जापान के साथ अगर अच्छे रिश्ते रखोगे तो आपके यूएसए के साथ ऑटोमेटिक अच्छे रिश्ते हो जाते हैं। तो भारत जापान के साथ तो अच्छे रिश्ते रख ही रहा है, और 2027 के थोड़ा देर बाद ही जो ट्रंप है वो भारत भी आने वाला है। तो यहाँ पर क्या है कि यूएसए का भी अच्छा संबंध भारत से बनेगा। तो इस तरीके से भारत काम कर रहा है, क्वाड के साथ समझौते कर करके किसी न किसी देश से डील कर रहा है। और केवल क्वाड के साथ नहीं, अभी इंडोनेशिया भी गए हुए थे और वियतनाम से भी ब्रह्मोस की डील कर रहे हैं। तो इस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में भारत अपनी छाप छोड़ रहा है, ताकि अगर चाइना कभी भारत को घेरने की कोशिश भी करे ना, तो भारत कितने दोस्त हों कि कभी चाइना सोचे भी ना कि भारत को घेर सकते हैं। और उसी के साथ साथ चीन ने यह न्यूक्लियर मिसाइल अपनी परमाणु पनडुब्बी से दक्षिण प्रशांत महासागर में दागी थी। मतलब ये ऐसी मिसाइल थी और ये ऐसी सबमरीन थी जिससे आप परमाणु मिसाइल भी दाग सकते हो। मतलब इस मिसाइल के अंदर आप परमाणु बम भर के भी दाग सकते हो, जो कि बहुत खतरनाक है। और ये खतरनाक तब ज़्यादा हो जाती है जब ये MIRV टेक्नोलॉजी पर काम करती है। MIRV टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि इसमें एक गोला बारूद नहीं होगा, ऐसे कई सारे गोला बारूद रखे रहते हैं, और इन गोला बारूद के अंदर अपने अलग अलग सेंसर्स लगे होते हैं। आप सभी को कंट्रोल कर सकते हो कि भैया जब इस तरीके से मिसाइल जाकर कहीं गिरेगी तो ऐसे कई पार्ट में छितरा जाती है। छितराने का मतलब कोई एक ठो चोंच वहाँ जा गिर गया, एक ठो वहाँ, एक ठो वहाँ, एक ठो वहाँ, तो एक ही बार में आप कम से कम 10 से 20 जगह पर अटैक कर सकते हो। ये जो चोंच आपको दिख रही है, मिसाइल के अंदर ऊपरी वाले हिस्से में भरी रहती है, और ये चोंच अलग अलग जगह जाकर गिरेगी। और ये जो सोच रहे हो इतनी छोटी छोटी चोंच है, ये बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, आपके जितनी जितनी होती हैं। तो उसमें आप परमाणु मिसाइल भी परमाणु बम भी भर सकते हो एक एक के अंदर। तो मतलब एक बार में आप 10-15 परमाणु बम गिरा सकते हो। और ये चीन ने जो अभी हाल फिलहाल मिसाइल का टेस्ट किया है, और ये 12,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। तो इसका मतलब ये है कि इससे केवल भारत को ही डर नहीं है, बल्कि यूएसए को भी डर है, क्योंकि ये मिसाइल यूएसए भी पहुंच सकती है। और कभी चीन और अमेरिका में लड़ाई हुई तो यही मिसाइल दाग सकता है अमेरिका के ऊपर। और अगर आप कभी भी इतनी बड़ी मिसाइल बनाते हो जो अमेरिका तक मार कर सके, तो अमेरिका की जान ये खुजली मचने लगती है कखौरी में। अब यहाँ पर देखोगे तो अग्नि 6 नाम की मिसाइल अब भारत टेस्ट कर सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल अगर चाइना ने इतनी बड़ी मिसाइल टेस्ट किया है तो इसी झटके में अगर भारत भी कर ले तो दुनिया कुछ कहेगी नहीं। क्या कहेगी? भारत कह देगा चीन भी तो किया, जा पहले उसको बोलो तब हमें बोलना। तो ये जो अग्नि 6 है ये भी 12,000 किलोमीटर तक मार करती है, और अग्नि 6 में भी MIRV टेक्नोलॉजी है, और ये अग्नि 6 चाइना की बनाई हुई मिसाइल से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो मतलब स्पीड इसकी देख लोगे तो अभी पागल हो जाओगे। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब भारत अग्नि 6 टेस्ट कर ले, इससे अच्छा मौका कभी मिलेगा नहीं। लेकिन कर क्यों नहीं रहा है? तो अभी भारत सोच रहा है कि पहले सभी देशों से डील उल कर लें, सबको पटा उटा लें, और उसके बाद तब जाकर जो भी हमें करना रहेगा कर लेंगे। तब तक तो डील हो ही चुकी रहेगी। लेकिन अब अगर आप ये सोचते हो कि यार अगर इसी तरीके की जानकारी आपको मिलते रहे तो यार खास तौर पर आपके लिए डियर गुरु नाम से व्हाट्सएप चैनल बना दिया गया है। आप जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, फॉलो कर सकते हो, और सारी जानकारियां आप एक जगह पर विस्तार में ले सकते हो। बाकी आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब भारत आगे क्या कर सकता है, किस तरीके से क्वाड के साथ मिल करके काम कर रहा है। बाकी अधिक जानकारी चाहे तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।